तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कल मैं वीडियो नहीं बना पाया था। जैसा कि आपको पता है कि मैं वीकली वीडियो निफ्टी और बैंक निफ्टी का अलग अलग बनाता हूं। बट कल थोड़ा सा बिजी था मैं, और आज भी काफ़ी लेट हो गया हूं मैं वीडियो में। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अभी तक की हमारी पोजीशन क्या चल रही है। कि हमने इंडियन मार्केट्स में 4 या 5 दिन जितने भी दिन ट्रेड करा है, टच वुड अभी तक हमें कोई लॉस नहीं हुआ है। 20,000 के कैपिटल से ही मैंने स्टार्ट करा था। सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ मैं कि अभी तक हम ऑलमोस्ट 70% के आसपास बना चुके हैं। मतलब 14,000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। पिछले हफ्ता अगर आपने मेरा देखा होगा, अगर आप मेरे चैनल के सारे वीडियोस देखते हो, तो पिछले हफ्ते हमने देखा होगा कि हमारे छोटे छोटे प्रॉफिट हुए। 300, मतलब 1100 एक दिन, 1100 हुआ एक दिन, 3200 हुआ। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं अभी तक की क्या रिपोर्ट है जनवरी की, मतलब मैंने आपको बोला था इस साल मैं आपको सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा पूरी। अभी तो हमारा 14,000 के आसपास प्रॉफिट, अभी तक एक भी लॉस नहीं हुआ है हमें। बड़ा प्रॉफिट एक हुआ है हमें, जो सेंसेक्स की एक्सपायरी वाले दिन हुआ था। ये हफ्ता देखोगे तो 1100, 3200 और 1300, बहुत ही छोटे प्रॉफिट हुए इस हफ्ते। और कहीं ना कहीं टाइम की भी कमी चल रही है, और ये जनवरी फरवरी मार्च टाइम का थोड़ा सा इशू रहेगा मेरे लिए, इसलिए मैं बहुत कम दिन ट्रेड करूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि पैसे बने हमारे। तो 20,000 पे अभी भी मैं महीना बंद कर सकता हूँ। 70% रिटर्न बहुत होती है, ऐसे ही कैपिटल ग्रो होता है। बट पॉइंट इज, क्या वो हो पाएगा, या फिर अभी जो हमारे 10 दिन बचे हैं, आई थिंक कल 20 है, 10-11 दिन बचे हैं, उसमें हम देखते हैं कि हम कितना और बढ़ा सकते हैं, कितना कमा सकते हैं। एट द एंड मैं आपको बताऊं, प्रॉफिट लॉस होने के बाद एट द एंड आपके पास अगर कैपिटल 20 है, तो आपकी 15 से 20% या 30 से 35% ऑप्शन बाइंग में रिटर्न बचती है, जो मैंने नोटिस करा है। बाकी देखते हैं लास्ट में क्या होता है, क्योंकि प्रॉफिट आ रहे हैं तो लॉस भी आएंगे। एक दिन लॉस का आने वाला है, अभी तक नहीं आया है। अब उस दिन मैं ट्रेड करूंगा नहीं करूंगा वो आपको बताऊंगा। बट बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने रिव्यू की। बिटकॉइन में भी कल प्रेसिडेंट जो है वो यूएस के, वो अपनी गद्दी संभालेंगे, तो वहाँ पे कल बहुत वोलेटाइल हो सकता है। मैंने बिटकॉइन में बहुत ही छोटी क्वांटिटी में, देखो 0.05 सिर्फ बीटीसी मैंने होल्ड करे हुए हैं, और सारे फंड मैंने विड्रॉ करके सिर्फ ये पोजीशन बढ़ाई हुई है। और मैं से क्वांटिटी और बढ़ाऊंगा कल के ऊपर। अभी 21 जनवरी की एक्सपायरी है जो मैंने कॉल ली हुई है इसकी, 1,067 की। ये मेरे को कुछ $10, $15 दो बार प्रॉफिट दिखा चुकी है। अब देखो यहाँ पे 1,067 पे लिए मैंने, तो मतलब 0.05 क्वांटिटी है, तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है इसमें सिर्फ $50 या $60 का लॉस हो सकता है इसमें, अगर जीरो भी हो जाता है तो उससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडियन मार्केट्स की। सबसे पहले निफ्टी में अगर मैं देखूं, तो और लेवल्स वाली शीट जो अपडेट करनी होती है एक्सेल में, जो मैं आपको दिखाई थी लास्ट वीक भी, लास्ट वीक का वीडियो देखना, वो मैं इस हफ्ते अपडेट नहीं कर पाया हूँ। उसका रीज़न ये था कि थर्सडे को एक्सपायरी हो गई। मैं फ्राइडे को जब अपडेट करने बैठा, क्योंकि हम थर्सडे वाली एक्सपायरी के स्ट्राइक प्राइस में ही ट्रेड करते हैं। बट फ्राइडे को क्या हुआ, क्योंकि वो सारे चार्ट्स पीछे के, कोई थर्सडे एक्सपायरी हो चुकी थी, सारे चार्ट्स वहाँ पे गायब हो चुके हैं। हालांकि जितना मेरे को याद है लास्ट वीक 3 दिन हमारे, 2-3 दिन तो आई थिंक लेवल एक्टिवेट नहीं हुए थे, 2 दिन एक्टिवेट हुए थे। जैसे फ्राइडे की बात करूंगा मैं, तो फ्राइडे के लेवल्स मार्क्ड हैं। हमारे लेवल था 23,248, और टारगेट हमारे 23,162 तक के थे। मार्केट हमारे लेवल के ऊपर खुला, नीचे आया। मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी हमारे लेवल के ऊपर खुलेगा, उसके बाद मतलब अपना लेवल के ऊपर खुला, पहली कैंडल में टारगेट्स आ गए। अगर ऐसा होता है कभी भी, तो यहाँ पे आप जब दोबारा जाके यहाँ पे कहीं क्लोज करें, तो यहाँ पे आप लाइक ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे आपके दोनों टारगेट्स आ चुके होंगे। ऐसे बैंक निफ्टी के भी रिव्यू की बात करूँ अगर मैं, तो फ्राइडे को अगर देखोगे, तो फ्राइडे को हमने लेवल दिए थे 48,958, टारगेट हमारे 788,623। लेकिन इसमें क्योंकि पहले तो मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ यहीं पे आपकी, एक तो अगर आप देखोगे बहुत अच्छा सवाल आ गया, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना था। प्लस ये ऊपर आके दोबारा भी नीचे क्लोज नहीं करा, तो जिसने ले लिया क्रॉस होने पे, मैं आपको हमेशा बताया, रिस्क मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। अगर आपको यहीं लेना है क्रॉस होने पे, तो अगर आप 100 क्वांटिटी ले तो 25 क्वांटिटी कर दो, ये प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। दोनों टारगेट्स आए, टारगेट्स के पास हमारा बहुत रुका, आपका काम यहीं हो गया था। इसके बाद भी अगर आप लगे हुए हो उल्टा रिवर्सल क्लेम करना है, ये करना है वो करना है, तो ये प्रॉफिट भी खोदोगे आप। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। पहले एक ओवरऑल रिव्यू बता देता हूँ मैं आपको कि वीकली चार्ट का हमारा क्या है। अगर आप मेरे लास्ट वीक के भी टारगेट देखोगे तो वो भी आए होंगे वीकली चार्ट पे। जैसा मैंने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि मार्केट में, ये बैंक निफ्टी है, पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी में अगर आप देखोगे वीकली चार्ट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी, एक मिनट गाइस, अगर आप यहाँ देखोगे अभी भी मार्केट ये वाला जो सपोर्ट था, इसको तोड़ चुका है इसके नीचे। लेकिन मार्केट ने डोजी बनाई है, मार्केट ने कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल नहीं बनाई। डोजी मतलब यहाँ पे लोग कंफ्यूज हैं, बायर्स भी कंफ्यूज हैं, सेलिंग कंफ्यूज है। वीकली चार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं अगर वीकली चार्ट पे दोबारा सेल हो, तो उठता है 23,000 का, मतलब 23,000 के नीचे आता है मार्केट। मैंने आपको बताया था टारगेट एटलीस्ट ये इलेक्शन वालों को निकालना चाहते हैं। तो बट यहाँ पे मैंने लास्ट वीक भी आपको 22,850 तक का टारगेट बताया था कि 22,850 आ सकता है। अभी भी 22,800 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है मार्केट। तो 200-250 पॉइंट ही है। अगर मैं डेली चार्ट करूँ, बाइंग अगर करनी है, बाइंग के लिए यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है अभी भी। अगर डेली चार्ट देखोगे, तो डेली चार्ट में अगर आप देखो, यहाँ पे एक तरह से हमें दिख रहा है कि मार्केट ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम सा बना के यहाँ ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मार्केट के लिए, बेसिकली 23,500 का जोन। यहाँ से अगर मार्केट निकलता भी है, ये अगर आप देखोगे, ये जोन आ रहा है आपका 23,300-400 के आसपास का। ठीक है। तो 23,550 या 555 के ऊपर अगर मार्केट आता है, तब हम बाइंग पोजीशन बना सकते हैं, अगर किसी को पोजीशन होल्ड करनी है। ठीक है। जब डब्ल्यू पैटर्न कंफर्म हो जाएगा, तब बाइंग की पोजीशन बन जाएगी। और अगर यहाँ पे निकलता है, तो मार्केट में यहाँ तक के टारगेट एटलीस्ट आप कह सकते हैं, ये जो 50 है, ये जो जोन है 23,850 तक का, 300 पॉइंट यहाँ मिल सकते हैं। सेलिंग 23,000 के नीचे जब आएगा, अब 23,000 के नीचे भी आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा
कि एग्जैक्ट 23,000 नहीं, एटलीस्ट 22,950 जब पूरी कंफर्म हो जाएगा उसके नीचे पोजीशन बना सकते हो। बट अगेन यहाँ टारगेट बड़े छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पे 23,850 के आसपास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आपको दो टारगेट लेने हैं, फर्स्ट टारगेट ये ले लेना, सेकंड टारगेट आप ले सकते हो 23,650। बट सेलिंग की साइड पोजीशन बनाने का स्कोप थोड़ा कम है, क्योंकि मार्केट आप अगर देखो लगातार गिरता आ रहा है, तो यहाँ पे कहीं पे भी रिवर्सल आ सकता है। बाइंग की वही तरफ बनाना ज़्यादा अच्छा, लाइक ज़्यादा लॉजिकल है रेदर देन सेलिंग की पोजीशन बनाना। ठीक है, सेलिंग आप इंट्राडे में भी कर सकते हो, जो मैं अभी आपको लेवल बताने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गई बात बैंक निफ्टी की वीकली रिव्यू की। बाइंग 23,566 के ऊपर ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। सेलिंग 22,950 के नीचे हो सकता है, लेकिन सेलिंग में टारगेट हमारे छोटे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम सबको डिलीट करते हैं, अब इंट्राडे की बात कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो इंट्राडे में कहीं ना कहीं 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। इंट्राडे में अगर आप देखोगे 15 मिनट की चार्ट अगर मैं देखूं, तो आप देख रहे हो 2-3 दिन से मार्केट एक जोन के अंदर फंसा हुआ है। ठीक है, इस जोन के अंदर अगर आप देखोगे, ये जो जोन बनाया था मार्केट ने, 2 दिन तो मार्केट ने इसके अंदर निकाले, एक दिन इसके बाहर निकलने की कोशिश करी इसने, इसके बाहर निकलने की कोशिश करी, लेकिन फिर अंदर आ गया, फिर इसके अंदर आ गया, और यहाँ पे ना नीचे टूटा है ना नीचे टूटा है। तो मेजर जो मोमेंटम आएगा अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मेजर मोमेंटम तो या तो ये जोन टूटे ऊपर 23,350, या ये जोन टूटे नीचे 23,000, तब आएगा। लेकिन इंट्राडे में है हम 23,200 पे खड़े हैं। तो अगर हम ट्रेड करना चाहें तो हम कहाँ ट्रेड कर सकते हैं? देखो ये वाला जो जोन है ना, 23,150 का, बेसिकली ये जोन जब निकलता है तो मार्केट दोबारा से आपको एक टारगेट तो डेल का लो ही दे सकता है, 23,100 का आसपास का। सेकंड टारगेट आपको दे सकता है ये वाला लो, जो क्या आ रहा है हमारा 22,050 का। तो यहाँ 100 पॉइंट आपको मिल सकते हैं। बाइंग करनी है अगर आप ऊपर देखो, ये जोन देखो 3 बार टेस्ट हो चुका है। ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ये जोन आपका क्या आ रहा है 23,255 के आसपास, 23,277 मान लो। ये जोन टूटता है तो यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है, अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊँ आपको, तो अब देखो यहाँ पे गैप भी पड़ा हुआ है, तो यहाँ तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है 323 फर्स्ट टारगेट। अगर इसके भी ऊपर निकलता है तो मैक्सिमम टारगेट हम लेंगे 355 तक का ले सकते हैं, 355 या 350 तक का। ठीक है, 277 के ऊपर पहला टारगेट आप ले सकते हो 320, सेकंड टारगेट आपका 350 तक का। तो ये जोन अभी मेरे को दिख रहे हैं जो यहाँ पे हो सकता है ट्रेड, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके अलावा तो मुश्किल लग रहा है मुझे और कुछ। हालांकि मैं जो सेलिंग का लेवल दिया है आपको, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी रैली है, ये अल्टीमेटली सेल इसके नीचे होना चाहिए। फिर भी मैंने 23,150 के नीचे आपको शॉर्ट दे दिया है, ताकि आपको ये 50 पॉइंट मिल जाए। ठीक है, इसको मैं हटाना ही की सोच रहा हूँ वैसे तो, इसको हटा ही देते हैं। आई थिंक ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। हम जो ट्रेड लेते हैं 23,000, 23,094 के नीचे लेते हैं, और टारगेट 23,056, और मैक्सिमम 23,000 या 22,980 तक का टारगेट ले सकते हो आप। 100 पॉइंट ही मिलेंगे। मार्केट कंफ्यूज है थोड़ा, लेकिन एक मोमेंटम आने वाला है मार्केट में, लेट्स सी। बैंक निफ्टी की बात करें, डेली चार्ट पे चलते हैं। बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं, अब अगर देखो तो ये जोन टूटा था मार्केट में, मैंने आपको बताया था ये बहुत बड़ी रेंज टूटी है, और टारगेट एटलीस्ट कहीं ना कहीं इस रेंज जितना ही होना चाहिए, जो कि हमारा 4,000 पॉइंट आ रहा था। मैंने आपको 47,000 तक का टारगेट बताया था यहाँ पे, लेकिन अभी मार्केट ऑलमोस्ट मार्केट 47,000 तक आया था, वहाँ से रिवर्स हो गया। बट अब यहाँ अगर हम देखें तो मार्केट इस तरह का पैटर्न बना रहा है, या तो मार्केट इस तरह का पैटर्न बना रहा है। इस तरह का पैटर्न के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये टूट अगर ये टूटता है तो डब्लू पैटर्न बनेगा, ये टूटेगा तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आराम से आ सकता है 50,000 तक। ठीक है, एक जो जोन हो गया ये तो मैं मार्क कर देता हूँ। अगर जो पोजीशन बनाना चाहते हैं, ये जोन मार्क कर लो आप, 49,550 के ऊपर क्लोज होता है, टारगेट आपके रह सकते हैं आराम से 50,050 या 50,000। ये जो ई एम है, मतलब 51,000, 1,500 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं। अगर सेलिंग करनी है तो सेलिंग अगर होनी चाहिए होगी, तो कल मार्केट ये लो तोड़ के नीचे ही नीचे रहेगा 48,200। लेकिन मैं आपको बोलूँगा 48,200 का वेट मत करना, आप सीधे जब तक मार्केट अब नया लो नहीं बनाता, 47,800 ये टूटेगा, तो ये जो इलेक्शन वाले वायर्स हैं, ये वाले यहाँ तक आराम से आ सकता है मार्केट 46,500 तक। तो यहाँ पे भी 1500-1600 पॉइंट मिल सकते हैं, यहाँ पे 1500 पॉइंट, बट पोजीशन के लिए 30 मिनट का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। ठीक है, ये डिलीट करते हैं, इंट्राडे की बात कर लेते हैं। हम्म, देखो इंट्राडे में बात करें, इंट्राडे में सबसे पहले हमें जो जोन दिख रहा है वो दिख रहा है हमारा ये लो 48,000 फ्राइडे का। इस लो के साथ अगर मैं देख रहा हूँ तो ये वाली जो बाइंग आई है, ये भी कोसेट कर रही है, तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लेके जाता हूँ, और यहाँ गैप भी पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको 48,285 के नीचे शॉर्ट करता हूँ, तो हमें इस गैप फिलिंग तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं 48,000 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं। हमेशा ब्रेक करना है 100 पॉइंट के ब्लॉक में, मैं आपको हमेशा बताया, फर्स्ट टारगेट रखो 48,163, सेकंड टारगेट रखो 48,055। बाइंग करनी है अगर, तो बाइंग में कहीं ना कहीं ये जोन एक अच्छा लग रहा है 48,600, बट इसके बीच में ये ओपन होना चाहिए, या फिर मार्केट में अगर इसके बीच में ओपन होता है, या तो इसके ऊपर ले लो 600 के, या फिर आप ले सकते हो 680 के ऊपर ले सकते हो। बट यहाँ पे टारगेट आपका रह सकता है 930 तक का। ठीक है, डे हाई से पहले ही निकलेंगे, यहाँ सेलिंग का जोन है। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो 811, सेकंड टारगेट रख सकते हो 935। तो ये जोन हमारे रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के। अगर मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाऊं,
5 मिनट में भी देखोगे तो यही जोन निकल रही है। अगर आप देखो ये जोन पे मार्केट रेसिस्टेंस है, अगर निकलता है 38,682 की जगह, बल्कि मैं इसको 700 ही बोलूंगा। आप ले सकते हो 710, 807 और 935 तक के टारगेट सेलिंग के लिए। 48,282 टारगेट, 167, 48,055। ठीक है, ये हमारी बात हो गई बैंक निफ्टी की। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, देखो जब आप मंडे को ट्रेड कर रहे हो और अगर महीने का स्टार्टिंग है तो बैंक निफ्टी प्रीमियम बहुत हाई मिलेंगे क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है। बट अगर आप मंडे ट्यूसडे को ट्रेड करना चाहते हो, सेंसेक्स एक अच्छा इंडेक्स है। सेंसेक्स में लेकिन एक्सपायरी में ही ट्रेड करता हूँ मैं, तो नॉर्मली मंडे को भी ट्रेड करने की सोच रहा हूँ। तो वहाँ पे क्योंकि प्रीमियम सस्ते मिलेंगे आपको ट्यूसडे एक्सपायरी की वजह से, क्योंकि वहाँ पे वीकली एक्सपायरी होती है ट्यूसडे को। तो उस हिसाब से आप देख सकते हो, मैं अगले हफ्ते से सेंसेक्स के भी लेवल कवर करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी के प्रीमियम बहुत महंगे हैं। तो मुझे पता है काफ़ी लोगों के पास कैपिटल नहीं होता, तो वहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, इस वीक हम थोड़ा स्किप करते हैं, थोड़ा सा टाइम की कमी है क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज चुके हैं। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में, चाहे को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।